अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि अगर आपके प्लाट कुछ टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ इस तरह के कि किसी का एक कॉर्नर किधर जाता है दूसरा किधर जाता है और कुछ इस तरह के हैं, तो हम इनकी पूरी कमैश किस तरह निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो जिधर मैं रहता हूं जिस सिटी में, इस सिटी में जो कमैश है एक मरले की वो है 275 फीट। और कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे 255 फुट होती है और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे 225 फीट होती है। तो सबसे पहली बात तो ये, आप जिस इलाके में, जिस कंट्री में, जिस जगह पे रहते हैं, सबसे पहले तो आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमारा जो मरला है इस इलाके का वो कितने फीट का है। तो मैं अपने इलाके के हिसाब से बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जो हमने स्केच बनाया है ये है 28 ज़रब 48। अच्छा, 28 ज़रब 48 का प्लाट ये है 5 मरले का। मिसाल के तौर पे हम 5 मरले की कमैश निकालते हैं। इसका 48 ज़रब 28 को जब हम ज़रब करते हैं तो इसके फुट बन जाएंगे 1358, जबकि हमारी सिटी में 5 मरले की जो कमैश है वो 1360 फीट है। अब 48.5 ज़रबे 28 हम करेंगे तो ये 1358 बनेगी। जब 1358 को हम 272 पे तकसीम करेंगे तो ये 4 मरला 9 सिरसाई आएगी। हालांकि 9 सिरसाई का तो एक मरला होता है। तो यहाँ पे कैलकुलेटर हमें क्या बता रहा है कि आपकी कुछ ना कुछ कमैश इसमें कम है। मिसाल के तौर पे ये बनी हुई है आपके सामने 1358 फीट। अब 2 फीट और होती तो ये हमें बताता 5.0, यानी सिरसाई कोई भी नहीं है, 5 मरला आपकी कमैश पूरी है। इसकी कमैश करने का तरीकाकार क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 5 मरले का ये सीधा सीधा जो प्लाट है, आपकी कमैश कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, प्लाट आपका बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। कमैश करने का तरीकाकार यही होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अगर सीधा प्लाट है तो इसी तरह हमारी जो लंबाई है इसको हम चौड़ाई के साथ ज़रब करेंगे और कैलकुलेटर हमें एक एक फिट निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे ये वाला अगर सीधा सीधा आपका प्लाट है तो ये वाली इंतहाई आसान है। मिसाल के तौर पे अगर आपका प्लाट लाहौर के एरिया में है तो वहाँ पे 225 फीट का मरला होता है। उसकी आपकी जो 5 मरला की कमैश है, मिसाल के तौर पे आपकी जो लंबाई चौड़ाई है उसको आप 25 पे इसी तरह ज़रब करते हैं तो आपका प्लाट जो है वो सामने आ जाएगा। मेरे ख्याल में 25 ज़रब 45 होगा, ये लगभग इतने करीब होगा, इतने के, तो आपके 5 मरले पूरे हो जाएंगे। इधर हमारे 272 फुट का मरला है जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके बाद चलते हैं जी अगले प्लाट पे। इस तरह के प्लाट पे ये जो प्लाट है इसकी कोई भी कमैश एक जैसी नहीं है, सारी कमैशें मुख्तलिफ हैं। ये वाली 31 फीट है, ये वाली 26 फीट है, ये वाली 50 है और ये वाली 35 है। एक चीज को हमने ज़हन में रखना है, इस तरह का जो भी प्लाट है सबसे पहली बात ये होती है कि उसे हमने गुनिये में कैसे लेके आना है, उसकी कमैश जो है हमने पूरी प्रॉपर किस तरीके से करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 31 को 26 के साथ जमा कर देंगे। ठीक हो गया। जब इसे हम जमा करेंगे तो ये तकरीबन 57 फीट बन जाएगा। 57 का हम हाफ ले लेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 28.5। उसके बाद ये जो 35 ज़रबे 50 है ये बन जाएगा 85। 85 का हम हाफ करेंगे तो ये 42.5 आ जाएगा। 42.5 ज़रबे 28.5, इसका जवाब हमारे पास आएगा तकरीबन 1211 फीट। 1211 फीट को जब हम तकसीम 272 पे करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मरला 272 का है, आपके यहाँ 225 का भी हो सकता है, 255 का भी हो सकता है। जितनी बड़ी सिटी होगी उतना आपका मरला वहां पे छोटा होगा। इसके जब हम 12 फीट को तकसीम 272 पे करेंगे तो ये 4 मरला 4 सिरसाई होगी। ये हमने कमैश, इस कमैश को इसमें जमा किया और जमा करने के बाद इसका हाफ निकाला। इसी तरह इस साइड का जमा किया तो ये वाली कमैश हमारे सामने आ गई 28.5 ज़रब 42। हमारा प्लाट होगा 4 मरला 4 सिरसाई, यानी तकरीबन 4.5 मरले। इसी तरह हम इससे आगे वाले प्लाट पे चले जाते हैं, इस पे चले जाते हैं। यहां पे हम देखते हैं कि हमारा ये जो प्लाट है इसकी एक साइड 19 फीट है
एक 14 है, एक 58 है और एक 17 है। अब हमने इसका भी उसी तरह करना है कि इस पमैश को इसमें जमा कर देना है और इसको इसमें जमा कर देना है। ये दोनों पमैशें हम जब जमा कर देंगे तो इनका हम हाफ हाफ निकालेंगे तो ये बन जाएगा 18 ज़रबे 36, यानी इसमें इसको हमने जमा कर दिया, ये 72 बन गया। 72 को हम ले आए 36 पे, ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरह इसको हमने जमा किया और ये आ गया 18 पे। तो यहाँ पे हम 36 ज़रबे 18 करेंगे तो ये पमैश, हालांकि देखने में ये काफ़ी बड़ा प्लाट नज़र आएगा, मगर इसका ये जो बड़ापन है इसको ये छोटापन ख़त्म कर देगा, क्योंकि ये दीवार भी इसकी छोटी हो जाएगी, ये भी छोटी हो जाएगी, ये भी छोटी हो जाएगी। सिर्फ एक चीज़ इसकी हमें बड़ी नज़र आ रही है, ये वाली। मगर इस पमैश का हम क्या करें, जब इसके मुतबादल ये हमें 14 फीट आ रही है, मिसाल के तौर पे ये 58 फुट है, यानी 2 फीट कम है 60 फीट से, और यहाँ पे 14 है, तो इसकी जो लेंथ है इसको ये पमैश बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रही है। हालांकि देखने में काफ़ी बड़ा प्लाट आपको इस तरह का नज़र आएगा। जब हम इसकी पमैश निकालेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जब इसे हम गुनिये में कॉर्नर पे ले आएंगे, बिल्कुल गुनिया कर लेंगे, तो ये बन जाएगी तकरीबन 36 ज़रबे 18। तो आपके पमैश ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपकी बिल्कुल इसी तरह की पमैश हो, कुछ फ़र्क हो सकता है। मिसाल के तौर पे 14 की जगह पे 28 हो सकता है, 15 हो सकता है, 33 हो सकता है, 50 हो सकता है। इसी तरह ये जो 58 है इसकी जगह पे आपका 70 हो सकता है, 75 हो सकता है, 100 हो सकता है, 95 हो सकता है। मगर तरीकाकार यही है कि आपने इस पमैश को इस पमैश में जमा करना है और इस पमैश को इसमें जमा करना है। दोनों को जमा करने के बाद हाफ पे आ जाना है, यानी इस पमैश का हमारा जवाब आया 36 और 72, और 72 में से हमने 36 निकाल लिया, हाफ कर लिया। और इधर जो है, इधर हमारी दोनों पमैशें 36 फीट बनी और 36 फीट में से हमने 18 फीट निकाल लिया। तो इधर कैलकुलेटर पे हम जब जाएंगे 36 ज़रब 18 करेंगे तो इसका जवाब आएगा 648। 648 को हम 272 पे करेंगे तो 2 मरला 3 सरसाई आ जाएगी। मकसद क्या कि आपकी जो भी, हालांकि इतना बड़ा प्लाट देखने में, तो इसकी पमैश क्या निकली जी 648 फीट। तो कोशिश ये करनी चाहिए आपके यहाँ जितना भी आप किसी से पूछते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमारे इलाके में इतनी पमैश है। मिसाल के तौर पे आपका प्लॉट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि आपने फीता पकड़ना है, आपने चारों दीवारें यहाँ पे देख लेते हैं, इस दीवार को नापना है, उसके बाद इस दीवार को नापना है। ये दोनों पमैशें अपने हाथ पे या किसी चीज़ पे लिख लेनी है। लाजमी नहीं वहाँ पे आपके पास कागज़ हो या इतना लंबा टाइम हो, पमैश आपने खुद करनी है, किसी डीलर वगैरह से नहीं करवानी। अपने हाथ से 50 फुट इसको नाप लेना, जितनी इसकी पमैश हो, ज़रूरी नहीं 50 हो। इस दीवार को नापना है, इसी तरह फिर इसको, इन दोनों को लिख लेना है एक हाथ पे, और फिर ये वाली और ये वाली, इन दोनों को भी, इन दोनों को आपस में जमा कर देना है। जो जवाब आए उसका हाफ आपने ले लेना है। मिसाल के तौर पे 100 जवाब होता है, आपने 50 ले लेना है, 60 आता है, आपने 30 ले लेना है। इसी तरह इस रकम का भी आपने हाफ ले लेना है। हाफ लेने के बाद जो आपके पास पमैश बनती है, जिस तरह ये मैंने आपको लिख के बता दिया कि 28.5 ज़रबे 42.5 बनता है। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे फिर आप कैलकुलेटर पे जाएंगे, कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे 28.5, सॉरी पहले आप लिखेंगे 42.5 ज़रबे 28.5। जब ये रकम आप लिखेंगे तो कैलकुलेटर आपको बता देगा कि आपके इतने स्क्वायर फीट हैं, यानी 1112 स्क्वायर फीट है। उसके बाद आप उसको तकसीम पे ले जाएंगे, कैलकुलेटर को तकसीम पे ले जाके 1211 तकसीम 272। अगर आपके यहाँ मरला जो है वो 225 फीट का है तो आप 272 पे नहीं 225 पे करेंगे। अगर आपका मरला 250 फीट का है तो आप 1211 को 250 पे तकसीम करेंगे। उसके बाद जो आपका रकबा होगा वो कैलकुलेटर आपको बता देगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 42.5 ज़रबे 28.5 1211 फीट बनेगा। जब इसे 1211 को हम तकसीम करेंगे तो कैलकुलेटर की जो पहली दो रकमें होती है, यानी पहले आएगा मरला और उसके बाद आएगी सिरसाई, उसके बाद छोटी छोटी रकमें होती हैं। अगर उसमें चले जाएं तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमने इन्हीं दो चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आपकी पमैश जिस तरह मैंने आपको ये वाली
ये वाली दिखाई। हालांकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि 9 सिरसाई का मरला पूरा हो जाता है, मगर यहाँ पे 1358 सिर्फ 2 फीट कम है। कैलकुलेटर हमें कहता है कि आपकी 4 मरला 9 सिरसाई है। अब डीलर हमें ये कहेगा कि 4 मरला 9 सिरसाई पूरी होगी, मगर हमें ये 1350 चाहिए। मिसाल के तौर पे हम 10 मरला जमीन खरीद रहे हैं, हमें उसने कह दिया कि ये जगह आपकी 5 मरला पे लगा लेते हैं, ये जगह आपकी 5 मरला है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है हम पूछेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, बल्कि पूछेंगे नहीं, अपने हाथ से फीता लेंगे, इसकी लंबाई नापेंगे और चौड़ाई नापेंगे। नापने के बाद जो आपके यहाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, पमैश होगी, उसी पमैश पे आप कैलकुलेटर के साथ तकसीम कर लेंगे 272 पे या 250, 235 जितना भी है, तो आपके सामने ये मरले निकल के आ जाएंगे। उम्मीद है आज की ये छोटी सी हमारी काविश आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासर।